कांग्रेस सरकार में पूर्व मंत्री रही ममता भूपेश ने पहलगाम में हुए आतंकवादी हमले पर बोलते हुए कहा कि पुलवामा कांड में आरडीएक्स की गाड़ी कहां से आई थी, इसका पता आज तक नहीं चला। देश की इतनी सुरक्षा एजेंसियां लगी हुई है, लेकिन देश का आदमी सुरक्षित नहीं है। मोदी जी और अमित शाह को नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए देश की जनता से माफी मांगनी चाहिए कि हम फेलियर हैं, हम लोगों की रक्षा नहीं कर पा रहे हैं। प्रधानमंत्री और गृह मंत्री को मीडिया के सामने आना चाहिए। ममता भूपेश ने यह बात सीकर जिला कांग्रेस कमेटी कार्यालय में मीडिया से बातचीत करते हुए कही। दरअसल ममता भूपेश 28 अप्रैल को जयपुर में आयोजित होने वाली कांग्रेस की संविधान बचाओ रैली की तैयारी को लेकर के कांग्रेस कार्यकर्ताओं और जनप्रतिनिधियों की बैठक लेने के लिए सीकर आई थी। ममता भूपेश ने कहा, देश में संविधान की सरेआम धज्जियां उड़ाई जा रही है और आतंकवाद बढ़ रहा है। केंद्र सरकार और राज्य सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई है। बीजेपी जातिवाद और संविधान को बदलने की बात करती है, जिसके लिए हम पूरे देश के अंदर संविधान बचाओ रैलियां कर रहे हैं। इसके तहत 28 अप्रैल को जयपुर में संविधान बचाओ रैली का आयोजन होगा, जिसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे सहित कांग्रेस के अनेक नेता शामिल होंगे। मैं तो मानती हूँ आज पुलवामा कांड हुआ था, आज तक ये नहीं पता चला कि वो आरडीएक्स की गाड़ी कहाँ से आई। तो इतनी सुरक्षा एजेंसियां इस देश के ऊपर लगी हुई हैं। केंद्र सरकार का गृह विभाग की क्या भूमिका रहेगी अगर देश का आदमी सुरक्षित नहीं है? तो इस किसकी जिम्मेदारी है? नैतिक जिम्मेदारी लेनी चाहिए मोदी जी को और अमित शाह जी को, और माफ़ी मांगनी चाहिए इस देश के साथ में कि हमारी फेलियर है, हम नहीं रक्षा कर पा रहे इस देश के लोगों की। उनको बिल्कुल मीडिया के सामने आना चाहिए। और आप मीडिया के साथियों से भी हमारा निवेदन है कि आप लोग भी इस बात को मांग उठाइए कि मोदी जी और अमित शाह जी मीडिया के सामने आइए और देश के लोगों से माफ़ी मांगिए। देखिए, जिस तरह से इस देश के अंदर संविधान खतरे में है, संविधान की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इस देश के अंदर किस तरह से आतंकवाद बढ़ रहा है, देश की खुफिया एजेंसियां क्या कर रही हैं, भारतीय जनता पार्टी की सरकार, केंद्र सरकार पूरी तरह से नाकाम हो गई, उसकी दिशा भ्रमित हो गई, दिग्भ्रमित हो के वो जो देश के प्रमुख मुद्दे हैं उनसे अलग हटके और जातिवाद और इस तरह की बात करी, संविधान को बदलने की बात करें, उनके विरोध के अंदर हम लोग पूरे देश भर के अंदर संविधान बचाओ रैलियां कर रहे हैं। 28 तारीख को हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्मानीय खड़गे जी आएंगे, हमें संबोधित करेंगे। सीकर जिले से हजारों की तादाद में कार्यकर्ता संविधान बचाओ रैली में जाएंगे और इस रैली को सफल बनाएंगे। देखिए, अगर किसी कारण से कोई व्यक्ति अगर नाराज है तो वो अपना प्रतिशोध किसी भी रूप में दिखा सकता है। सरकारों में हम भी थे, हम भी मंत्री थे, हमारे भी मुख्यमंत्री थे, उनके साथ में भी बहुत लोग कई तरह के व्यवहार करते थे, लेकिन उसका ये मतलब नहीं, लोकतंत्र के अंदर, प्रजातंत्र के अंदर आप इस तरह से जबरन किसी को बंद करके थाने में बंद नहीं कर सकते। अगर कोई नौजवान अगर अपनी बेरोजगारी की आवाज़ उठा रहा है तो वो कोई गलत नहीं है कि वो बेरोजगारी की आवाज़ क्यों उठा रहा है। आदमी अपनी बेरोजगारी की आवाज़ उठा सकता है, नौजवान साथी, कोई गलत नहीं किया उसने, लेकिन आपने जो कृत्य किया, जो धाराएं लगाने का प्रयास किया, वो सब बहुत एक तरह से दुर्भाग्यपूर्ण रहा। हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने डीजी स्तर तक हमें बात करनी पड़ी, डोटासरा जी वहाँ तक गए और इन सारे मुद्दों को उन्होंने सॉर्ट आउट कराए। खुद पुलिस प्रशासन ने माना कि भी ये गलत हुआ है और उनको तुरंत छोड़ा गया। वहीं एनएसयूआई के जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश नागा द्वारा सीएम भजनलाल शर्मा को काले झंडे दिखाने पर बोलते हुए कहा कि अगर कोई व्यक्ति किसी कारण से परेशान है तो वह अपना प्रतिरोध किसी भी रूप में दिखा सकता है। हम भी सरकार में रहे हैं और हमारे भी मुख्यमंत्री थे। इस तरह की घटनाएं उस समय भी होती थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि आप किसी को भी गिरफ्तार कर लो। प्रजातंत्र के अंदर आप इस तरह से किसी को जबरन जेल में बंद नहीं कर सकते। अगर कोई नौजवान अपनी बेरोजगारी की बात उठा रहा है तो वह गलत नहीं है। जिला अध्यक्ष ने कोई गलत काम नहीं किया, लेकिन जो भी पुलिस ने काम किया है वह दुर्भाग्यपूर्ण है। इसके लिए कांग्रेस को डीजी स्तर तक बात करनी पड़ी। इसके बाद पुलिस ने माना कि यह गलत हुआ है। बाद में पुलिस ने ओम प्रकाश नागा को छोड़ दिया। सब जाति, सब धर्म, सब पार्टियों के लोग उन परिवारों के साथ खड़े हैं और हम सभी पार्टी के सदस्य, पूरा देश माननीय प्रधानमंत्री जी को भी कहना चाहता है कि माननीय प्रधानमंत्री जी, इस घड़ी में पूरा देश आपके साथ खड़ा है। आप दुश्मन से जो चाहो डिसीजन लोगे, उस डिसीजन में हमारे राहुल गांधी जी, खड़गे जी ने कह दिया कि हमारी सहमति है, पूरे विपक्ष ने कह दिया कि हमारी सहमति है। आप लोग जो आतंकवादियों के खिलाफ जो कार्रवाई करना चाहते हो, चाहे वो पाकिस्तान से हो, चाहे बांग्लादेश से हो, चाहे चीन से हो, कहीं से भी वो आतंकवादी आ रहे हैं और उस देश के खिलाफ
हमारे दुश्मनों के खिलाफ जो आप कार्रवाई करोगे उसके खिलाफ हमारी पार्टी खड़ी है, पूरा देश खड़ा है। 28 तारीख को जो रैली रखी गई है उसके लिए सर्वप्रथम जो फौजी साहब ने कहा था कि समय ठीक नहीं है कि देश में विकट स्थिति से देश गुजर रहा है और इस टाइम रैली का वक्त नहीं था। बिल्कुल आपकी बात सही है, देश शोक में है, देश सदमे में है, लेकिन फौजी साहब अगर हम इस तरह उनकी नाकामियों के पीछे अगर हम डर गए और हम दब गए तो जो आतंकवादी हैं वो ये सोचेंगे कि जो हम चाहते थे कि भारत में हम एक बिखराव पैदा करना चाहते हैं, भारत को बढ़ाना चाहते हैं, डर गए। हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो रैली की थी कल परसों बिहार में, उन्होंने वहाँ से एक संदेश दिया था अपने देशवासियों को कि मैं विश्वास दिलाना चाहता हूँ देशवासियों कि धरती के लास्ट छोर पर मैं आतंकवादियों को नहीं छोड़ूंगा। तो वही संदेश हम देना चाहते हैं जयपुर की धरती से। हमारे खड़गे साहब भी ये संदेश देंगे कि प्रधानमंत्री जी आप इस दौरान बैठक में फतेहपुर विधायक हाकम अली खां, कांग्रेस जिलाध्यक्ष सुनीता कठाला, पूर्व अध्यक्ष भागीरथ सिंह जाखड़, कांग्रेस नेता जगदीश दानोदिया, पूर्व उप जिला प्रमुख पूरन कंवर, रविकांत तिवारी, अनिल तिरदिया, राजेश सैनी, मोहर सिंह गौड़, पुरुषोत्तम शर्मा सहित कांग्रेस के पदाधिकारी कार्यकर्ता मौजूद रहे।